राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, त्रिग्रही राजयोग आ गया। सभी इच्छाओं की पूर्ति का समय आ गया। सभी इच्छाओं की पूर्ति का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। मकर राशि, त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। आज सुबह 6:03 से त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हुआ आपके इच्छा पूर्ति के घर में, आपके एकादश भाव में। यह घर है हमारी इच्छाओं का, यह घर है हमारे आय का, यह घर है हमारे सपने का, हमारे डिजायर का। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बुध बुद्धि है, चंद्रमा मन है, सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य सरकारी नौकरी है। हमारी इच्छा की पूर्ति के घर में आ गए हैं। आज सुबह 6:03 से हमने बहुत प्रयास किया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने बहुत कर्म किया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हम बहुत दौड़े, बहुत परिश्रम किए, किंतु हमारी इच्छा पूरी नहीं, हम सफल नहीं हुए। यह समय आपके इच्छाओं को, आपके डिजायर को पूरा करने का समय है। जब हम कुंडली देखते हैं तो सूर्य की स्थिति सबसे पहले देखी जाती है, क्योंकि सूर्य में वह ताकत है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। एक गरीब कुल में जन्मा जातक यदि उसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, उच्च है, अच्छी स्थिति में है, तो अपने कुल, अपने खानदान का नाम रोशन करता है और गरीबी से अपने आगे निकलता है। अपने घर को, अपने परिवार को उस गरीबी की दलदल से निकाल करके टॉप पर ले जाता है। सूर्य में इतनी ताकत है। और यदि किसी के कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो उसका जीवन भटक जाता है। पूरी जिंदगी वो भटकता रहता है। नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, आय के लिए परेशान होता है। तो उसका उपाय करते रहना है। उपाय करने से हमें उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि करना प्रभु को ही है। जब हम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए, करते चलिए। सूर्य मजबूत है फिर भी करिए, गुरु मजबूत है फिर भी करिए, मंगल मजबूत है करिए, और मजबूत होंगे, आपको और अच्छा फल मिलेगा। तो ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है आपके इच्छा की पूर्ति के घर में, तो यकीन मानिए आपके डिजायर को पूरा करेगा, आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जो प्रयास आपने किया असफल हुए, अब उस प्रयास का, जो पहले किए थे उस प्रयास का अब प्रतिफल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति होने जा रही है। हमारे जो भाई, हमारे जो बहन बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनका अब बिजनेस, व्यापार आपकी ही बुद्धि से खूब तीव्र गति से दौड़ेगा, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। आपका बुद्धि बढ़ेगा, और जब आपका बुद्धि बढ़ेगा तो आप यकीन मानिए आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। आपका जो सपना था, आपने जो सपना सजोया था, वह सपना आपका साकार होगा। हमारे जो भाई, हमारे जो बहन राजनीति से जुड़े हुए हैं,
लाभ नहीं मिल पा रहा था, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही थी, अब समय आ गया आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उनका नाम रोशन होगा। जो लोग खेती कर रहे हैं उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका आय बढ़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ होगा, उनका तनख्वाह बढ़ेगा, उनका इंक्रीमेंट लगेगा। यदि ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर होगा, प्रमोशन का योग बन रहा है। और हमारे जो भाई जो बहन नौकरी के लिए परेशान है, भटक रहे हैं, तो यकीन मानिए यह योग जो बन रहा है आपको बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। इस समय में आज से यदि आप कोई इंटरव्यू देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो यकीन मानिए 100% आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। सरकारी तंत्र से आप जुड़ जाएंगे। जो लोग ठेका लेना चाहते हैं, ठेकेदार हैं सरकारी तंत्र में, उनको कोई ठेका मिलेगा, कोई अच्छा काम मिलेगा, जिससे आपका धन बढ़ेगा, आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा। जो लोग व्यापार के लिए परेशान हैं, नए कस्टमर नहीं जुड़ रहे हैं, नया कोई डील नहीं हो पा रही है, अब आपके बुद्धि से, आपके विवेक से आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। यह जो योग बन रहा है त्रिग्रही योग, यह आपको बुलंदियों पर ले जाने वाला योग होगा, आपके सपने को साकार करने वाला योग होगा। चंद्रमा आपके मन को शांत रखेगा, आप शांत रहेंगे, किसी से उलझेंगे नहीं, किसी से झगड़ेंगे नहीं, शांति ढंग से बुद्धि के साथ अपना काम करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, बुलंदियों को छुएंगे। तो यह जो समय हो रहा है यह आपके बहुत बड़े लाभ का समय हो रहा है। तो आलस्य को त्यागना होगा, आलस्य को त्याग दीजिए, कर्म को बढ़ा दीजिए, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। इस समय में आप उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा उसमें गुड़ और लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित रोज करिए। बुधवार के दिन दूर्वा लेकर के श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करिए। इस समय हर लोगों के घर, सभी के घर में साग अवश्य आ रहा है। चारा नहीं मिल रहा है तो अपने हाथ से वही साग 2-4 पत्ते गाय को खिलाइए, आपको लाभ होगा। चंद्रमा के लिए आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइए। घर में ही सबके छोटा सा तुलसी जी के पास शिवलिंग रखे रहते हैं लोग, तो वहीं पे चढ़ाइए, घर पे ही कर लीजिए। सूर्यदेव को भी जल चढ़ा दीजिए और इनको भी, भोलेनाथ को भी चढ़ा दीजिए, और गाय को घर से ही चारा खिला दीजिए, घास खिला दीजिए, हरी पत्ती खिला दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए और आपका 1 पैसा खर्च भी नहीं कराऊंगा। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।